कुछ मुकदमात में जज हजरात एक जहन बना के बैठ जाते हैं, उसी के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। पहले दिन से ही या केस शुरू होने से पहले ही एक जहन बना लिया जाता है, फिर जो भी उनके सामने दलाइल हों उनकी कोई परवाह नहीं होती, वही फ़ैसला सुना दिया जाता है जिसके हवाले से पहले एक जहन बनाया होता है। ऐसा ही एक फ़ैसला हमें नज़र आता है जनाब साद रफ़ीक साहब के हवाले से, जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के हवाले से। उनकी ज़मानत का केस था, उसके ऊपर जस्टिस मकबूल बाकर बड़े लाल पीला हुए, बड़े गुस्से में नज़र आए। उन्होंने कहा ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़ नैब केस इंसानी तज़लील की बदतरीन मिसाल है। तो इस हवाले से और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। कहते हैं कि लगता है ख्वाजा बरदरान ने ऐसा जुर्म नहीं किया जिसका नैब ट्रायल हो। नैब ख्वाजा बरदरान का पैरागॉन कंपनी के साथ किसी किस्म का तल्लुक़ ना जोड़ सका। तो इस हवाले से आखिर में जाके उन्होंने एक शेर भी पढ़ दिया और उन्होंने ख्वाजा बरदरान के हवाले से जो फ़ैसला सुनाया है, इसमें उनका एक साइड के ऊपर झुकाव वाज़े तौर पे नज़र आता है। जो कुछ उनके अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जैसा उन्होंने कहा जी कि ये इंसानी तज़लील की बदतरीन मिसाल है। आखिर में जाके वो ये भी कहते हैं जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो इस हवाले से जुल्म किसके साथ हुआ? ख्वाजा बरदरान के साथ हुआ, या वो लोग जो आज भी अर्जियाँ लिए फिरते हैं, जो दर दर इंसाफ मांग रहे हैं, वही अदालतों में गए थे, एहतसाब अदालत में गए थे और फिर उसके बाद यही मामला एहतसाब अदालत ने उनको हिरासत में रखने का फ़ैसला किया था और उसके बाद उनकी ज़मानत नहीं ली थी हाई कोर्ट की तरफ से। तो फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो जहाँ पे ना सिर्फ उनकी ज़मानत ले ली गई बल्कि उनके हवाले से ऐसे रिमार्क्स दिए गए जिसको मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले उठा के लुड़ियाँ डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि आज इंसाफ हो गया, नैब की कोई औकात नहीं रही, कोई इसकी वक़्त नहीं रही, तो नैब को तो ख़त्म हो जाना चाहिए, इसका ख़ात्मा हो जाना चाहिए, इसकी अब ज़रूरत ही नहीं रही। इस हवाले से ये बड़ी डींगे मारते रहे, बड़ा कुछ करते रहे। लेकिन अगले रोज़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने फ़ैसला सुनाते हुए फिर जोर दिया कि 120 अदालतों की तश्कील 1 माह के अंदर अंदर की जाए। गो के वजारत कानून की तरफ से लेतोलाल से काम लिया जा रहा है, टाल मटोल की जा रही है कि हमारे पास इतने फ़ंड्स नहीं है। लेकिन जस्टिस गुलजार अहमद ने दबाव डाला है, उन्होंने ज़ोरदार तरीके से कहा है कि जो भी हो आपने 1 महीने में 120 एहतसाब अदालतें बनानी हैं। तो उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया जो जस्टिस मकबूल बाकर के फ़ैसले को लेके कह रहे थे कि अब नैब का कोई जवाज़ नहीं रहता, नैब का ख़ात्मा हो जाना चाहिए। बहरहाल चीफ़ जस्टिस के जो उन्होंने फ़ैसला दिया 120 अदालतों के हवाले से, उससे तो ये नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट जिसके असल में मदारुल महाम, असल में सरबराह जनाब जस्टिस गुलजार अहमद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट नैब को मजबूत बनाना चाहती है। तो अगली बात कर लेते हैं कि एक जस्टिस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो साबिक सुप्रीम कोर्ट के वो जज रहे और उससे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रहे जनाब एजाज़ अहमद चौधरी। वो भी मियां नवाज शरीफ के हवाले से बड़े तपे बैठे हैं कि मियां नवाज शरीफ के बारे में जो फ़ैसला आया वो इस तरीके से फ़ैसला नहीं आना चाहिए था, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बहरहाल ये कोर्ट्स के फ़ैसले हैं, इसके ऊपर अगर आम आदमी बात कर सकता है तो रिटायर्ड जज भी कर सकता है, जो साबिक जज रह चुका हो वो भी कर सकता है। उस हवाले से उन्होंने बात की है, लेकिन उनका झुकाव एक तरफ़ा काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह मियां नवाज शरीफ की तरफ है। तो इस हवाले से हम ज़्यादा बात नहीं करते। एजाज़ अहमद चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने BBC के साथ गुफ्तगू करते हुए और भी बहुत कुछ कहा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे तो उनको एक ISI के लेफ्टिनेंट जनरल ने फ़ोन किया और कहा कि आप सुना है कि जज लगा रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल लगा रहे हैं, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। तो उन्होंने कहा कि एक हमारा भी एक बंदा आप, उन्होंने सिफारिश की किसी की, तो मैंने कहा जी कि ठीक है हम आपका बंदा रख लेते हैं। तो मैं भी एक लेफ्टिनेंट जनरल भर्ती करवाना चाहता हूँ, रखवाना चाहता हूँ आर्मी में, आप वो भी रख लें। तो उस लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैंने भी कहा कि किसी जज को भर्ती करना भी मुमकिन नहीं है, जिस तरीके से आप लेफ्टिनेंट जनरल नहीं किसी को भर्ती कर सकते। तो वो
लेफ्टिनेंट जनरल कौन था जिनके सामने इन्होंने बड़ी शुजात का मुजाहरा किया था? जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब ने, उन्होंने बड़े खुल के कहा था कि आप कौन होते हैं मुझे सिफारिश करने वाले। तो वो उस वक्त DGISI जब ये रहे हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये रहे हैं 9 दिसंबर 2010 से लेकर 16 नवंबर 2011 तक, तकरीबन 11 महीने तक। इस दौरान DGISI जनाब शुजा पाशा साहब थे, वो रहे हैं DGISI अक्टूबर 2008 से लेके मार्च 2012 तक। तो ये शुजा पाशा साहब को जवाब देना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वहाँ पे एक ही लेफ्टिनेंट जनरल होता है, वो DGISI होता है। उसके अलावा जो दूसरी सर्विसेज के हैं, PF के हो सकते हैं, नेवल के हो सकते हैं, वो उनसे दूसरे रैंक के लोग होते हैं अमूमन। अगर इन्होंने शुजा पाशा ने ये बात की है तो फिर इनको जवाब देना चाहिए कि क्या इन्होंने वाकई कहा था कि मैं एक जज भर्ती करवाना चाहता हूं। अगर कोई दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल है तो वो भी आसानी से पता चल सकता है कि उस दौर में कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल था। तो जब तक शुजा पाशा साहब की तरफ से या उनके साथ जो भी दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल था, अव्वल तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल होगा, शुजा पाशा के बाद वही लेफ्टिनेंट जनरल एक थे। तो शुजा पाशा के ऊपर ये बराह रास्त एक इल्ज़ाम है, उसका जवाब शुजा पाशा को ही देना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।